तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम बात कर रहे थे गिल्ट के बारे में। ये है गिल्ट का पार्ट 2। जो गिल्ट होता है ना, वो सिर्फ अच्छे लोगों को ही आता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई मर्डर करने के बाद गिल्ट में रहा हो, या कोई रेप करके गिल्ट में रहा हो, या कोई किसी से लड़ाई करके। मतलब जो लोग नेचर बना चुके हैं ना अपना ऐसा, उनको कभी गिल्ट नहीं होता। ठीक है। गिल्ट उन लोगों को होता है जिनके अंदर से प्योर सोल होती है। प्योर सोल होती है और जो कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं, उन्हीं को गिल्ट होता है। नहीं तो नॉर्मल नॉर्मल लोगों को गिल्ट आता है। और जो ख़राब होते हैं लोग, जो बैड सोल होते हैं, मतलब उनकी सोल अच्छी नहीं है, ठीक है, जो लोगों को परेशान करने के लिए आए हुए हैं, तो ऐसे राक्षस प्रवृत्ति वालों को भाई गिल्ट नहीं होता। ठीक है। गिल्ट उन्हीं को होता है जो अच्छे होते हैं। तो गिल्ट आता है ना, तो जो वो अच्छे लोग होते हैं ना बेचारे, वो फंस के रह जाते हैं। और बाकी जो जिनको नहीं आता है और जो थोड़ी देर आके भाग जाता है ना, तो वो वाले लोगों के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो अच्छे हैं, लेकिन बस गिल्ट के चक्कर में फंस के और अपना ही ख़राब करा जाते हैं। मतलब अपना काम, उनकी जो लाइफ होती है ना, वो ख़राब किए जाते हैं अपनी। तो इसके लिए उन लोगों के लिए मैं बोल रही थी कि मतलब कि आप लोग है ना, गिल्ट मत रखो अंदर ज़्यादा। आपको कुछ बुरा हुआ है, आपके दिमाग से, आपके हिसाब से वो गलत था, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लो। और नहीं माफ़ी मांग पा रहे हो, तो अपने आप को माफ़ कर दो, और मन में उस व्यक्ति का नाम रख के भी माफ़ कर दो। ठीक है। और आगे बढ़ जाओ उस चीज़ को, क्योंकि बुरे लोगों को वैसे भी गिल्ट नहीं होता है। तो अच्छे लोगों को गिल्ट में मतलब फंस के वो अपने आप को दुखी करते रहते हैं। तो वो उस चीज़ को क्या होता है, अगर आप मल्टीपल टाइम करोगे ना, तो वो रिपीट हो जाती है। फिर उसको बढ़ती जाती है ना। वो जैसे हनुमान जी की कुछ बढ़ती जाती थी ना, सेम ऐसा ही होता है कि आप कोई भी चीज़ रिपीट करोगे ना, तो वो होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए गिल्ट को ख़त्म करना होता है। ठीक है। गिल्ट आता ही कब है, जब हमको पता होता है कि भाई हमने कुछ गलत किया है, तभी आएगा ना। और जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमने कुछ गलत किया है, तो गिल्ट कहाँ से आएगा। तो ये वो लोग होते हैं जिनको गिल्ट नहीं आता, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो गिल्ट आता ही है, छोटी छोटी बातों में भी आता है। लेकिन क्या होता है ना, हम उस गिल्ट के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाते। तो बस इसीलिए गिल्ट को पकड़ के मत रखो। अपने आप को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, और आगे बढ़ो। आगे की लाइफ में फोकस करो, एक्सपीरियंस से सीख जाओ कि भाई इस चीज़ से हमें बुरा लगता है और दूसरों को भी बुरा लगता है, तो कोशिश करो कि वो चीज़ ना करी जाए, है ना। अवॉइड कर दो उस चीज़ को। पर गिल्ट गिल्ट लेके जब तुम बैठे रहोगे ना, तो सही गलत का फैसला भूल जाओगे। फिर तुम है ना, गलत के खिलाफ भी खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा, अरे यार पिछली बार ऐसा हुआ था, फिर से वैसा हो गया, तो मतलब बुरा लगता है, खुद ही को बुरा लगता है। तो खुद को बुरा लगाना ही अच्छी चीज़ नहीं होती। थोड़ी देर के लिए बुरा लगाओ, फिर लेकिन खुद को माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो, और उस जगह से हट जाओ, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। ठीक है। तो आप आगे की लाइफ अच्छे से मूव कर पाओगे। और जब हम क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब सालों बीत जाते हैं, सालों। अगर उन्होंने किसी के साथ बुरा किया है ना, वो उनके दिमाग में आज भी घूमता है। तो वो एक्सपीरियंस बन के है तो अच्छी बात है, लेकिन आप उस चीज़ को एक भर के बैठे हो अंदर, और आगे और वैसी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है। हर जगह हर सिचुएशन सेम नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब वही था कि जब मन में गिल्ट हो ना, अच्छे लोगों को तो आता है, बुरे वालों को तो नहीं आता है। ठीक है। तो जो अच्छे लोग हैं और गिल्ट आ रहा है, तो उस गिल्ट को थोड़ी देर सोच के ख़त्म कर दो, माफ़ी मांग के ख़त्म कर दो, कैसे भी ख़त्म कर दो बस। आगे कैरी फॉरवर्ड मत करो उसको, क्योंकि मेमोरी में हमारे यहाँ फिट होगा, फिर दिल में फिट होगा, फिर गट्स में फिट हो जाएगा। फिर वो एक पैटर्न बना लेते हैं, है ना। 3 जगह हमारे मेमोरी स्टोर हो जाती है। पहले ब्रेन में होती है, फिर हार्ट में होती है, फिर पेट में होती है। और सबसे ज़्यादा पेट में ही मेमोरी होती है हमारी, है ना। किसी को किसी को ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच है कि सबसे ज़्यादा मेमोरी हमारी पेट में और हार्ट में सेव होती है। इसीलिए मन की बात जो बोलते हैं, वो दिल दिल और पेट की ही बात होती है। वो मन की बात, ब्रेन की बात नहीं होती कभी भी।
ब्रेन तो क्या होता है, लॉजिकली आपको सोच के जवाब देगा, ठीक है। लेकिन जो मन होता है, जो इसको हार्ट और हमारा गट्स की जो फीलिंग होती है, वो आपके अंदर से आई हुई फीलिंग होती है। उसके अंदर ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, उसमें सही गलत का वो नहीं देख रहा होता, लेकिन उसे पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो समझो, आपको भी पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और नहीं पता है और कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है और आपसे कुछ गलत हो जाता है, तो भाई सिंपल है, उस जब आपको समझ में आ गया तभी उस चीज़ से बाहर हो जाओ और माफ़ी मांगो, ख़त्म करो, आगे कैरी फॉरवर्ड करके अपना फ्यूचर ख़राब मत करो। क्योंकि जब हम कर्ज में रहते हैं ना, तो हम मन उदास सा रहता है, मतलब है ना, किसी के प्रति। तो बस उस चीज़ से बचने के लिए, खुश रहने के लिए खुद को माफ़ करना ज़रूरी होता है। और जब तक गिल्ट रहेगा ना, आप खुद को माफ़ कैसे करेंगे? तो खुद को माफ़ कीजिए, अपने आप से सॉरी बोलिए, दूसरों से सॉरी बोलिए। सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता भाई, बोलो, है ना, ठीक है। पर सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिछ गए, सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूरी है और उसी के अंदर ही आपको अपना देखना होता है। मतलब बहुत छोटी छोटी माइनर सी लकीरें जैसा है सेल्फ रेस्पेक्ट, किसी को माफ़ कर देना। कभी कभी किसी को माफ़ हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमारी भी माफ़ी है और हम भी आज़ाद हो रहे हैं उस चीज़ से। और नहीं तो क्या होता है ना, कनेक्शन ऐसे बनता है कि बस हमको पता है कि हम उससे छूट नहीं पा रहे, तो बस उस चीज़ को माफ़ करो और जाने दो, तो हम भी छूट जाएंगे। जैसे रबड़ खींचता है ना, एक दोनों तरफ से खींचता है, तकलीफ दोनों से को हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक ने छोड़ दिया तो दूसरे को लगेगा। तो कभी कभी हम वो छोड़ते नहीं है, ठीक है, पकड़े रखते। और वो जो उसका जो टेंशन होता है ना, वो टाइट होता जाता है और एक ना एक दिन तो बीच में से टूटेगा, तो किसी एक को तो लगनी ही है। तो इतना खींचो मत बात को, शांति से निपटा लो। चलो, तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और खुश रहिए, मस्त रहिए।